आई है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है और इस पर कांग्रेस जो है, कांग्रेस के लोग जो है लोटपोट मचा रहे हैं। इनको बड़ी तकलीफ हुई है। इन्होंने पूरा हर तरीके से पूरा माहौल गंदा करके रखा हुआ है। गंदा करना इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब राजस्थान में 2 मुसलमानों को जिंदा जलाया गया तब इन कांग्रेसियों के कान में जूं तक नहीं रहेंगी, जबकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है, गहलोत की सरकार है। और वहां के जब मुसलमान भाइयों ने उनके खिलाफ जो अपराधी थे उनको पकड़ने के लिए प्रोटेस्ट शुरू किया तो इन कांग्रेसियों ने उन मुसलमान भाइयों के ऊपर रासुका का मामला दर्ज कर उनको जेल भेजा। वो अपराधी आज भी घूम रहा है। अगर उसने वो गाय के हत्यारे थे, अगर वो गो हत्या करते थे तो उनको जिंदा जलाने का अधिकार किसने दिया? अगर कानून में उनको जिंदा जलाने का अधिकार कानून ने दिया है तो इन्होंने तो फिर 2 मुसलमानों को जिंदा जलाया है, तो क्या मोनू मनेसर और उसके साथियों को भी वहां के मुसलमान जिंदा जला दें? क्या यही है हमारे हिंदुस्तान का कानून? और जब हिंदुस्तान का कानून ये नहीं है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई होने के लिए ना कोई भी पार्टी उन पर कार्रवाई करने के लिए किसी भी पार्टी ने अब तक कोई भी भूमिका नहीं निभाई है। यहां तक कि कांग्रेस जिसकी सरकार है वहां पर उन्होंने भी ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ है कि जिससे मुसलमान बोल सके कि ये पार्टी जो है सेकुलर है। ये सेकुलर का ढोंग करने वाले लोग, देश को बर्बाद करने वाले लोग, मुसलमान को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। इसलिए मुसलमानों को इनसे सावधान रहना चाहिए। बात कर रहे हैं राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता खत्म की गई है तो बड़ी तकलीफ हो रही है। लेकिन 2013 में जब रशीद मसूद नाम के राज्यसभा सांसद जो मुसलमान थे उनकी राज्यसभा सांसद की सदस्यता खत्म की गई तब तो इन कांग्रेसियों ने कोई आंदोलन नहीं किया, तब तो कोई हंगामा नहीं मचाया, तब तो इनको कहीं से गलत नहीं लगा, तब तो देश में कोई अराजकता का माहौल नहीं था। तो इन कांग्रेसियों के ऊपर में जब कोई कार्रवाई होती है या इनकी सरकार जब इनके पिछवाड़े से घसीट के निकाल दी जाती है, हटा दी जाती है, तब इनको तकलीफ शुरू होती है। आजम खान और उनके लड़के की विधायकी रद्द कर दी गई। कौन से कांग्रेसी ने, कौन से सपा ने, कौन से बासपा ने विरोध किया, आवाज उठाई? क्यों नहीं उठाई? आप ये अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि वो मुसलमान थे। तो आप समझिए, ये राजनीतिक पार्टियां जिनके आप तलवे चाटते हैं और फख्र से कहते हैं कि हम समाजवादी के हैं, हम बहुजन समाज के हैं, हम कांग्रेस के हैं, हम फलाना के हैं, हम ढिमका के हैं। तो मेरे मुसलमान भाइयों, मुत्तहिद हो जाओ, एकजुट हो जाओ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर मुत्तहिद नहीं हुए तो आपकी नमाजों पर उंगलियां उठने लगी, आपके अजान पे उंगलियां उठने लगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हिंदू धर्म के लोग जो हैं ये दुर्गा पूजा मनाते हैं, हम इनका वेलकम करते हैं। ये रोड पर, सड़क जाम करके पंडाल लगाते हैं, हमने कभी इनके खिलाफ क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये देश जो है गंगा जमुनी तहजीब वाला देश है, हिंदू मुस्लिम एकता वाला देश है। लेकिन ये जो कुछ नामर्द किस्म के लोग, ये किसी पार्टी के लोग नहीं है, ये वो नपुंसक लोग हैं, ये वो असामाजिक तत्व के लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं जो इस देश में एक फफूंद की तरह है, दीमक की तरह है, जो दीमक की तरह इस देश की एकता को खा रहे हैं। इनसे सावधान रहें और ये जहां पर भी मिले इनको मारने से परहेज मत करें। इनको उठा के घसीट कर थानों में ले जाएं, इनको थानों में पटके, इनके लिए थानों का घेराव कीजिए, क्योंकि ये वही देशद्रोही लोग हैं जिनकी वजह से हमारे देश की एकता और अखंडता को खतरा हुआ है। और तमाम मुसलमान भाइयों से ये मैं अपील करना चाहता हूं, आपके घर में जितनी मुस्लिम बहनें हैं सबके हाथ में मोबाइल है, उनके ऊपर नजर रखना है आपको। क्योंकि अगर वो मोबाइल में किससे बात कर रही हैं, वो मोबाइल में क्या कर रही हैं, नाच गाने वाली अगर आपकी बहनें, आपकी बेटियां अगर नाचने गाने वाली हो गई हैं तो अगर आप उन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो मैं समझता हूं आप मुसलमान नहीं, एक नामर्द हो। क्योंकि ना इस्लाम इसकी इजाजत देता है, ना एक मर्द की मर्दानगी इसकी इजाजत देती है कि उसकी घर की बहन बेटियां जो है मोबाइल में नाच गाना करे, ठुमके लगाते हुए चंद पैसों के लिए अपने आप को इस तरीके से एक्सपोज करे।
तो मैं आप तमाम इस्लामी भाइयों से अपील करना चाहता हूं, मुत्तहिद हो जाओ, एकजुट हो जाओ। आदम सेना आपके शहर आ रही है और आप जिस शहर से हैं वहां पर आप मुसलमानों को एकजुट करना शुरू कीजिए। आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, आपको इस्लाम का वास्ता, आपको हमारे दीन का वास्ता, आप मुसलमानों को मुत्तहिद कीजिए, एकजुट कीजिए। अगर आप उनको एकजुट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और जो मुसलमान भाई जिस शहर में आदम सेना के लीडर के तौर पे काम करना चाहते हैं वो मेरे नंबर पर मुझे जरूर कांटेक्ट करें। जो नंबर है मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो आदम सेना का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 7002। नंबर सुन लीजिए ध्यान से, 7002411043। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपनी डिटेल भेजिए, आप अपनी आईडी भेजिए, ताकि आपको आदम सेना से जोड़ा जा सके। और आप जिस शहर से हैं उस शहर में मुसलमानों को मुत्तहिद करना शुरू कीजिए। और अगर आप लीडर बनकर काम करना चाहते हैं तो भी हमें मैसेज कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी होगी कि हम वहां पर आपको आदम सेना की लीडरशिप करने का मौका देंगे। लेकिन अगर आप लीडरशिप करना चाहते हैं तो आपके अंदर में ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप मुसलमानों से अदब से बात करेंगे, आप हर धर्म का सम्मान करेंगे, आप हर धर्म को मानने वाले की इज्जत करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप एक मुस्लिम लीडर कहलाने के लायक नहीं होंगे। तो इसीलिए आप लीडर बनिए। आपके अंदर कौम के लिए जज्बा होना चाहिए, कौम के लिए मोहब्बत होनी चाहिए, कौम के लिए फिक्र होनी चाहिए, कौम के लोगों को एजुकेशन देने की नीयत होगी आपकी, कौम के लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज देने की नीयत होनी चाहिए आपकी, कौम के लोगों को रोजगार देने की नीयत होनी चाहिए आपकी, तब आप मुस्लिम लीडर कहलाएंगे। और अगर आप किसी नेता के तलवे चाटते हैं, अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी के तलवे चाटते हैं तो आदम सेना में आपकी कोई जगह नहीं है। क्योंकि आदम सेना ये एक मुसलमानों की संगठन है, मुसलमानों की तंजीम है, मुसलमानों का समाज है। और ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को यूनाइट करेगी, मुसलमानों के लिए काम करेगी। और जो अदर समाज के लोग भी अगर हमसे मदद के लिए हमारे पास आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम उनकी मदद इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा इस्लाम हमें यही सिखाता है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो उसे भी खाना खिलाओ। ये नहीं देखो कि वो मुसलमान है कि वो अदर कौम से है। तो आप तमाम मुसलमान भाइयों से मेरी अपील है, मेरी बात को ध्यान से सुने, नमाज कायम करें, तरावी की नमाज में जाएं। जो वक्त मिलता है, जहां वक्त मिलता है, सड़क किनारे वक्त मिलता है, जहां पर आपको वहां वक्त मिलता है वहां नमाज कायम करें। और नमाज कायम करने से हमको सिर्फ अल्लाह की एक जात है जो रोक सकती है, बाकी किसी माई के लाल में दम नहीं है। तो ना हमको अजान देने से रोक सकता है, ना कोई हमको नमाज पढ़ने से रोक सकता है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूं इस उम्मीद के साथ। और एक चीज और बता देना चाहता हूं कि अभी हमारे यहां भिलाई में जो राजनीतिक पार्टियों में मैं बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं कि जिस तरीके से छोटी सी बात पे आजम खान और उनके बेटों की क्या बोलते हैं विधायकी रद्द कर दी गई, रशीद मसूद की क्या बोलते हैं उनकी सांसदी रद्द कर दी गई, उसी तरीके से अभी हमारे यहाँ शहीद दिवस सरदार भगत सिंह का शहीदी दिवस मनाया गया। उस पर भिलाई के विधायक, भिलाई के महापौर जमकर डीजे पर नाचे हैं। तो क्या शहीदों का ये अपमान नहीं है? प्रशासनिक अधिकारी नाचे हैं। और मेरी वीडियो अगर प्रशासन तक जा रही है, मेरी वीडियो अमित शाह जी सुन रहे हैं, मेरी वीडियो अगर नरेंद्र मोदी जी सुन रहे हैं, तो अपील करता हूं इनके ऊपर भी कार्रवाई करके दिखाइए। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना बंद कीजिए। जो अपराधी है उन पर कार्रवाई कीजिए। अगर अतीक अहमद अपराधी है तो उसके अलावा उत्तर प्रदेश में और भी कई अपराधी हैं, राजस्थान में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, हरियाणा में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई कीजिए। और आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको सबको एक नजर से देखना पड़ेगा। तो इसीलिए तमाम मुसलमान भाइयों से मेरी अपील है, एकजुट हो जाइए, मुत्तहिद हो जाइए। और मैं आपसे बार बार अपील कर रहा हूं कि अभी मुत्तहिद नहीं होंगे तो कब होंगे? आपकी आने वाली पीढ़ी जो है आपको धुतकारेगी, आप पर थूकेगी, आप पर लानत भेजेगी कि आप लोगों ने उनके मुस्तकबिल के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया, कोई एजुकेशन की व्यवस्था नहीं की, कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दी, कोई एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था नहीं की। तो आप तमाम मुसलमान भाइयों से मेरी अपील है, दिसंबर 2023 तक
1 करोड़ मुसलमानों को जोड़ने का लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद आदम सेना से सिर्फ आप अपने शहर में रहकर गुहार लगाइएगा, आवाज लगाइएगा, एक आवाज बस दीजिएगा कि हमारे शहर में स्कूल की जरूरत है। इंशाअल्लाह ताला आदम सेना वहां स्कूल खोलेगी। आप एक आवाज लगाइए कि आदम सेना यहां पर आए और यहां पर अस्पताल खोले। इंशाअल्लाह ताला हम वहां अस्पताल खोलेंगे। हम हर साल सैकड़ों मुसलमान भाइयों को रोजगार देंगे, चाहे उनको रोजगार के लिए हमको अरब कंट्री या क्या बोलते हैं अरब कंट्रीज में भेजना पड़े, यूएई भेजना पड़े, दुबई भेजना पड़े, जहां पर भी भेजना पड़े, हम उनको इंशाअल्लाह ताला रोजगार देंगे। तो आप तमामी मुसलमान भाइयों से अपील है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप आदम सेना से जुड़े। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।